तो रेट्रोग्रेड जुपिटर और रेट्रोग्रेड सैटर्न कंजक्शन के बारे में हम विचार कर रहे थे और अब तक हमने चर्चा की है दसम भाव तक। ये वीडियो में अब हम 11वें भाव के बारे में विचार करेंगे। देखिए, कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो शनि का जो भाव है यानी 11वां भाव, शनि ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं कालपुरुष की कुंडली में। और अगर यहाँ शनि आपके मान लो 11वें घर में अब रेट्रोग्रेड हैं तो शनि यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित होंगे अगर वो अपने किसी मित्र के घर में बैठे हैं या अपने खुद के ही घर में बैठे हैं तो भी। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा रोल है, जुपिटर का भी बहुत अहम रोल है। और साथ में जो आपके यहाँ राशि के स्वामी हैं, जिस भाव में भी ये बैठे हैं, यानी आपका 11वां भाव है, तो 11वें भाव के लॉर्ड आपके कौन है, उसका महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आपको देखना होगा कि अब गुरु और शनि दोनों ही वक्री हैं यहाँ पर, और इनके डिस्पोजिटर वास्तव में कितनी अच्छी स्थिति में है और डिस्पोजिटर के साथ इनका किस प्रकार का संबंध है, फ्रेंडली संबंध है या किस प्रकार का है। साथ साथ में क्या 11वें भाव के लॉर्ड का संबंध गुरु और शनि से दोनों से ही किसी भी तरीके से अगर बन रहा है तो वो भी आपको चेक करना चाहिए। हम 11वें भाव में यहाँ शनि को वक्री होने के कारण काफ़ी अच्छा मानेंगे। ऐसा शनि आपको पैसे को लेके बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा और यहाँ शनि फालतू में डिले नहीं करेंगे। डिले नहीं करने की वजह से ऐसा हो सकता है कि अब आप अपनी ज्ञान और बुद्धिमत्ता का अच्छे से इस्तेमाल करके जो भी आप मेहनत करेंगे अपनी अर्निंग्स वगैरह के लिए, उसमें आपको जो कुछ भी मिलेगा, जो कुछ भी हासिल होगा, उसको आप बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे अब जो यहाँ जो हाउस का लॉर्ड है, यानी इस भाव का जो आपका स्वामी है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है, क्योंकि यहाँ गुरु वक्री हैं। वक्री होने से गुरु अपना शुभ प्रभाव थोड़ा कम कर देते हैं। इसलिए आपको कहीं ना कहीं कुछ दूसरे ग्रहों पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है अगर आपके 11th लॉर्ड अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है तो आपके चार्ट में अब यहाँ गुरु बैठे हैं और गुरु शनि के साथ है, तो ऐसा जातक बहुत ही कम खर्चे में भी अपना कभी कभी काम चला सकता है या उसकी कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। फिर भी अगर ऐसे जातक बहुत ही वाइजली अपने पैसे का इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे से अपने पैसे का यूज करें, तो वो काफ़ी अच्छे अर्निंग्स भी कर लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गुरु वेल्थ एक्युमुलेशन के कारक माने जाते हैं और गुरु और शनि के यहाँ होने से आप हमेशा सही तरीके से पैसा कमाने वाले होंगे। आप कोई भी इस प्रकार का धंधा या कोई भी इस प्रकार का काम नहीं करेंगे जो इलीगल हो। इन दोनों का कंजक्शन यहाँ होने की वजह से अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको उन भावों के थ्रू काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। स्पेशली गुरु से जुड़े हुए जो भाव है उनसे भी बहुत ज़्यादा संभावना आपको बढ़ेगी। तो आपको यहाँ, क्योंकि गुरु ऑलरेडी वो वक्री हो चुके हैं, वक्री होने से गुरु का शुभ प्रभाव यहाँ थोड़ा कम हुआ है, जिससे गुरु से संबंधित जो भाव हैं अगर उनमें गुरु के कोई मित्र ग्रह नहीं बैठे या कोई अन्य सपोर्टिव ग्रह वहाँ नहीं है उन भाव में, तो आपको अब खुद ही उनके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ शनि का वक्री होना हम ज़्यादा अच्छा मानेंगे गुरु की तुलना में। लेकिन अगर गुरु मान लो अपने खुद के घर में बैठे हैं, जैसे धनु राशि में या मीन राशि में, या अपने मित्र मंगल के घरों में बैठे हैं, तो काफ़ी बेहतर परिणाम हो सकता है फिर भी गुरु का वक्री होने के बावजूद भी। या यहाँ पे लियो में अगर बैठे हैं गुरु तो भी काफ़ी बेहतर वो रिजल्ट देंगे वक्री होने के बावजूद। लेकिन शनि अगर अपने स्वयं के घरों में बैठे हैं तो वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं हमेशा आपको। हालांकि अब वक्री शनि है, वक्री शनि होने की वजह से जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना आपको अचीव जरूर होगा। और यहाँ पे इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि आप अपनी सभी अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे अपने खुद के हार्डवर्क या अपने खुद की मेहनत से। तो यहाँ पे उन भावों का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब, जिनके स्वामी यहाँ इन दोनों ही ग्रहों के साथ संबंध बना रहे हैं। और विशेष तौर पे अगर इनके साथ किसी भी ग्रह का युति बन रहा है साथ में, तो उस ग्रह का तो सबसे बड़ा रोल यहाँ रह जाएगा। अब देखिए, यहाँ आपको देखना होगा अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से सोचेंगे इस कंजक्शन को, तो शनि सबसे पहले आपके लगन पर प्रभाव डाल रहे हैं, अपना तीसरी दृष्टि वो लगन पर डाल रहे हैं। तो ऐसा शनि आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग बनाएगा जब भी वो तीसरी दृष्टि यहाँ डाले। लेकिन अब आपका हार्डवर्क, वास्तव में जितना हार्डवर्क होगा उसका आपको रिजल्ट अवश्य ही सामने आएगा और आप अपनी अपेक्षाओं को पूर्ण रूप से पूरा कर पाएंगे। अगर आपका 11th हाउस का लॉर्ड कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह है, जैसे सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो इस बात की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप अपनी सारी की सारी अपेक्षाओं को या मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं।
अब जो थर्ड जो एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके लगन पे, आप लगन में बैठे हुए ग्रह को देखिए, वास्तव में शनि के साथ जो लग्नेश है उनका कैसा संबंध है, और लगन में क्या कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह का संबंध भी शनि के साथ बहुत मैटर करेगा आपके लिए। क्योंकि कोई भी ग्रह जो आपके लगन में यहाँ स्थित है, कहीं ना कहीं वो अपनी क्वालिटीज को आपके यहाँ डिपॉजिट कर रहा है लगन में, तो उस ग्रह का प्रभाव भी आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर मान लो शनि का ही कोई मित्र ग्रह आपके लगन में बैठा हुआ है इस केस में, तो और भी ज्यादा बेहतर परिणाम हो सकते हैं। तो ऐसा शनि आपको काफी ज्यादा डिसिप्लिन देगा लाइफ में, काफी सही डिसीजन लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। लेकिन आपको गुरु से संबंधित जो आपके चार्ट में भाव हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ सकते हैं जरूर ही, पर यहाँ शनि फिर भी आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको डिले नहीं कर रहे कभी भी, और आपको स्टेबल भी बहुत ज्यादा रखेंगे, आपको गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए नहीं आगे बढ़ने देंगे, और साथ साथ में आपको लॉटरी या सट्टा की तरफ भी नहीं बढ़ने देंगे। तो यहाँ पे आपका हार्डवर्क, आपका मेहनत ही आपका सबसे ज्यादा काम आने वाला है, अगर दूसरे किसी साधन की तुलना में अगर आप देखें तो। शनि का जो तीसरा दृष्टि है लगन पर, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेने वाले होंगे, और जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा आप आगे बढ़कर काम करने वाले होंगे। तो यहाँ पे अब आपके लगन में जिन भावों का भी स्वामी बैठा है, उन भावों के लिए भी आपकी ऐसी ही प्रवृत्ति देखने को मिलेगी आपके अंदर। फिर शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं पंचम को, देखिए अब वक्री शनि यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके संतान के साथ रिलेशंस को लेकर बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है, और पंचम भाव को लेकर आप काफी सीरियस भी रहने वाले हो। ऐसे में आप समय पर डिसीजन लेने की ही कोशिश करेंगे, और अपने हर काम को सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे, हमेशा अपने रिश्तों के प्रति भी आप उतने ही ज्यादा ईमानदारी से सामने आएंगे। यहाँ पे अब कभी कभी आप थोड़ा संतान के साथ स्ट्रिक्ट जरूर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह मिलकर आपके लाइफ में काफी ज्यादा डिसिप्लिन को लाते हैं, तो वैसा ही डिसिप्लिन अब आप अपने जीवन साथी से या अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और संतान से भी। यहाँ पे अब शनि का एस्पेक्ट है पंचम पर, तो ये सोचने समझने निर्णय लेने के लिए अच्छी स्थिति मानी जा सकती है, क्योंकि शनि जब डिले नहीं कर रहे हैं तो आप लगभग सही समय पर ही अपने फैसले सारे के सारे करेंगे, और अगर आप सही समय पे फैसला करते हैं तो इस बात की संभावना भी ज़्यादा है कि आप उन फैसलों को इम्प्लीमेंट भी बहुत जल्दी कर लेंगे, जिससे आपका काम ईजीली हो जाएगा। अब यहाँ देखना होगा कि पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं। देखिए पंचम भाव में कोई भी ग्रह जो बैठा हुआ होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली गुरु और शनि दोनों को ही प्रभावित करेगा, वो अपने एस्पेक्ट इन दोनों पर डालेगा, तो वास्तव में वो यहाँ किस प्रकार का प्रभाव इन दोनों पर डाल सकता है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है पंचम पर, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाएगा कहीं ना कहीं, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होने की तुलना में आप प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रहें आपके लिए सफलता मिलना उतना ही ज़्यादा ईजी भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लो अगर पंचम भाव में गुरु का कोई मित्र ग्रह बैठता है तो गुरु को ज़्यादा फायदा होगा, और आपको उन भावों से रिलेटेड काम करने में भी काफ़ी फायदा मिल जाएगा जिनका स्वामी आपके चार्ट में गुरु है। लेकिन अगर शनि का कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठता है तो यहाँ शनि को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेज है गुरु की तुलना में। वैसे अगर देखा जाए तो गुरु और शनि दोनों का ही आपसी संबंध जो है वो न्यूट्रल है, तो यहाँ फिर हम साइन का जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा देखेंगे, या साइन जो हाउस के लॉर्ड हैं या साइन के जो लॉर्ड हैं उनका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगा। अब आपका जो पंचम भाव में जो प्लैनेट बैठा है, वास्तव में वो आपके चार्ट में स्वयं बहुत सारे जो कहीं ना कहीं भाव है उनको प्रभावित करेगा, और वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी जरूर है। तो आपको उन भावों के साथ भी कनेक्शन देखना चाहिए कि वास्तव में क्या शनि और गुरु उन भावों को प्रभावित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ शनि एक्सपेक्ट करते हैं अष्टम को, तो अष्टम के थ्रू जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं या जो भी परिवर्तन होते हैं, उनमें अब शनि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक तरफ जहां शनि आपको एकदम नॉर्मल रखेंगे अष्टम भाव से रिलेटेड मामलों में, तो आपकी लाइफ में कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंज होने की संभावना भी बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि यहाँ अष्टम भाव से रिलेटेड मामलों में काफ़ी बेहतर परिणाम देंगे। अगर आपका अष्टमेश भी काफ़ी अच्छी स्थिति में चार्ट में है तो शनि इस हाउस से आपको काफ़ी गेन दे सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको अगर अपने इन लॉज के साथ मिलके काम करना है, या आप बहुत कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने अपने माता पिता से या अपने जीवन साथी की फैमिली से, तो इस मामले में हो सकता है कि उतने बेहतर परिणाम ना हो, या जो कुछ भी आपको मिला है अपने माता पिता से चाहे मिला है चाहे अपने इन लॉज से मिला है, वो आपके लिए उतना ज़्यादा कभी कभी सफिशियंट भी नहीं होता है। तो यहाँ आप स्वयं ही ज़्यादातर मेहनत करें, आप किसी से कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट करने की तुलना में खुद जितना मेहनत कर लेंगे या खुद जितना आगे बढ़ लेंगे उतना आप अच्छा कर सकेंगे।
तो अष्टम भाव के मामलों में शनि जब इस तरीके से दृष्टि डाल रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देते ही हैं, लेकिन अब वो काफ़ी ईमानदार बना देंगे इस हाउस के प्रति और किसी भी प्रकार का लोभ और लालच आपको अष्टम भाव के प्रति नहीं रहेगा। अब मान लो अगर शनि का कोई यहाँ शत्रु ग्रह बैठा है अष्टम में, तो मैरिड लाइफ पे काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, रिश्तों पर भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपके इन लॉज के साथ उतने बेहतर अंडरस्टैंडिंग और उतने बेहतर रिश्ते कभी कभी नहीं होते। तो अष्टम भाव पर अगर शनि का इस प्रकार से प्रभाव है, तो अष्टम के थ्रू जो जो भी गेन होंगे उन्हीं पर आप डिपेंडेंट ना रहें और उनके बारे में आप ज़्यादा सोच विचार ना करें, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। तो कोई भी ग्रह अगर यहाँ ऐसा बैठा है, जो अष्टम भाव में जो भी बैठा है, कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह है, कोई बहुत फायरी ग्रह है, इसमें ज़रूर आपके कुछ सडन चेंजेस लाइफ में आ सकते हैं। इसके साथ साथ अब कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, जो आपके माता पिता के लिए और आपके इन लॉज की फैमिली के लिए आपकी हो सकते हैं। तो अष्टम भाव के थ्रू आप स्वयं ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, साथ साथ में अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी आप स्टडी करेंगे, किसी भी प्रकार का स्वयं के एफर्ट से जो गेन आप प्राप्त करेंगे स्वयं के नॉलेज से, उसमें शनि आपका काफ़ी ज़्यादा साथ देंगे। फिर अगर हम इनके गुरु के दृष्टियों के हिसाब से सोचेंगे यहाँ पर, तो गुरु सबसे पहले थर्ड हाउस पर दृष्टि डालते हैं 11वें भाव में अगर वो बैठे होते हैं। अब देखिए गुरु यहाँ वक्री हैं और अगर मान लो गुरु अपने खुद के घरों में बैठे हैं, लियो साइन में हैं, एरीज में हैं या स्कॉर्पियो में हैं, तो गुरु थर्ड हाउस पे काफ़ी बेहतरीन प्रभाव डाल सकते हैं वक्री होने के बावजूद भी। तो आपको ये सब देखना होगा। अब थर्ड हाउस जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड हाउस वास्तव में आपका जो एफर्ट लेवल है उसको बताता है कि आप कितना एफर्ट किसी भी काम के लिए कर सकते हो या कितना ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हो किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। तो यहाँ पे इनका एस्पेक्ट का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप काफ़ी सोच समझ कर रिस्क लेने वाले होंगे हमेशा ही, और काफ़ी कैलकुलेटेड तरीके से चलेंगे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां वहन करने में सक्षम होंगे। तो ये आप गुरु का जो प्रभाव है वो आपको एक अलग प्रकार का एक्साइटमेंट देगा। अगर आपके थर्ड हाउस में कोई बहुत एनर्जेटिक ग्रह है, कोई बहुत फायरी ग्रह है, तो यहाँ गुरु को काफ़ी फायदा होने ही वाला है और आपके लिए वो एफर्ट जो पर्टिकुलर आप किसी भी काम के लिए कर रहे हैं या कोई भी आप रिस्क ले रहे हैं, वो आपके लिए आसान होने वाले हैं। यहाँ पे फिर आपके लिए पढ़ना लिखना, कुछ भी लाइफ में नया सीखना, कुछ भी लाइफ में इनोवेटिव करना, ये बहुत आसान होगा। रिश्तों के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी यहाँ उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर यहाँ देखिए अगर कोई गुरु का मित्र ग्रह बैठा है थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस से संबंधित आप किसी भी प्रकार का अगर कोई काम कर रहे हैं तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट रह सकता है। फिर देखिए यहाँ गुरु एस्पेक्ट कर रहे हैं, गुरु और शनि वैसे दोनों ही पंचम को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो पंचम भाव के प्रति वो आपको काफ़ी ईमानदार बनाते हैं। जैसे आपका कोई लव या रिलेशनशिप है तो उसके प्रति भी आप हमेशा ईमानदार रहेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे और किसी के भी साथ आप धोखा नहीं करेंगे, भले ही आप थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे लाइफ में। या ऐसा जो गुरु होगा वो जब दृष्टि डाले इस प्रकार से पंचम पे, तो वो संतान के प्रति आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला होता है। लेकिन अब क्योंकि आप शायद उतना अच्छे से बुद्धिमत्ता और उतना अच्छे से विवेक कभी कभी यूज ना कर पाए, जब गुरु अगर किसी इनेमी साइन में बैठा है यहाँ, तो ऐसे में आपको पंचम भाव के लिए थोड़े ज़्यादा एफर्ट करने पड़ सकते हैं। अपने निर्णयों में भी आपको कुछ हद तक बदलाव करना पड़ सकता है कभी कभी। फिर गुरु यहाँ से जो दृष्टि डाल रहे हैं उसके बाद वो सातवें भाव पे दृष्टि डालेंगे। सातवें भाव पे इस प्रकार से रेट्रोग्रेड गुरु अगर दृष्टि डाले, तो यहाँ जीवन साथी से कोई बहुत बड़ा सपोर्ट एक्सपेक्ट मत करिए। आप स्वयं जीवन साथी को जितना अच्छे से सपोर्ट कर लेंगे उतना अच्छा है। ये आपका पब्लिक डीलिंग के लिए आपको काफ़ी अच्छी स्थिति देगा और लोगों की नज़र में आप एक बहुत अच्छे इंसान साबित होंगे। अब जो 11वां भाव है वो आपका एक्चुअल में नेटवर्क सर्कल है, और नेटवर्क सर्कल होने की वजह से और यहाँ सातवें भाव को क्योंकि गुरु कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके ओवरऑल नेम फेम के लिए और आपकी प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है यहाँ पे। और वैसे भी आपको पब्लिक का समर्थन या पब्लिक से मान सम्मान मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। पर वास्तव में क्या सप्तम भाव में कोई ऐसा प्लेनेट है जो वास्तव में गुरु का मित्र है? अगर गुरु का मित्र है तो इंडिविजुअली ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बट हो सकता है मैरिड लाइफ के लिए उतना फायदेमंद ना हो। इसके साथ साथ यहाँ आपका सप्तमेश जो सप्तम भाव का स्वामी है वो भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको गुरु या शनि की महादशा है, क्योंकि दोनों की दशा आगे पीछे ही रहती है। और अगर किसी भी एक ग्रह की आपको महादशा, तो उसमें दूसरे ग्रह के रिजल्ट भी आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह वक्री होने के कारण एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये जा रहे हैं 10वें घर की तरफ। इसलिए कहीं ना कहीं अगर ये आपके 10th हाउस के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं दोनों ही ग्रह, तो आपको कार्य क्षेत्र के प्रति भी उतने ही ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएंगे और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे जब भी इन दोनों का वक्री स्थिति में कंजक्शन आपके 11वें घर में होगा।